मुंसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल, स्वागत। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करते हैं। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। यूनियन बजट में बिहार को मिली बड़ी सौगात। पटना में बनेगा शिप रिपेयरिंग सेंटर, साथ ही पटना को वाटरवेड हब के रूप में किया जाएगा डेवलप। बिहार बीजेपी और जेडीयू लीडर्स ने बजट की जमकर तारीफ की। आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी बोले, ये बजट चुनिंदा लोगों के पक्ष में है, बिहार के साथ धोखा हुआ है। बिहार के लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया बजट, दिया मिला जुला रद्द अमल। बोले, बिहार के नाम के साथ कोई स्कीम या योजना नहीं मिलना दुख की बात। मधेपुरा जिले के 9वीं मर्तबा निर्मला सीतारमण ने पेश किया संसद में बजट। मधेपुरा बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने केंद्रीय बजट पर किया मंथन। मधेपुरा जिला के जुटकिया में जामिया फैज़े जोहरा मदरसे के लिए खुशी का दिन। कुरान शरीफ हिफ्ज करने वाले नौजवान को एजाज से नवाजा। किशनगंज जिले में फरोग उर्दू वर्कशॉप, सेमिनार और मुशायरे का भी आयोजन। मकसद उर्दू जबान को फरोग देना। प्रशासन के आला अफसरान समेत कई दानिश्वर हुए प्रोग्राम में शामिल। केंद्रीय बजट 2026 में बिहार के लिए कई घोषणाएं की गई। इसमें शिप रिपेयरिंग सेंटर शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वाराणसी और पटना में शिप रिपेयरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि गंगा समेत अन्य नदियों के जलमार्गों से माल ढुलाई को बढ़ाया जाए। इसके लिए वाराणसी और पटना को वाटरवेड हब के तौर पर डेवलप किया जाएगा। घोषणा के मुताबिक वाटरवेज का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग पहले दी जाएगी। इसके अलावा सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल और शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती की जाएगी। इसके अलावा सांस्कृतिक, पौराणिक और विरासत वाले प्रमुख स्थानों का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसके लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। इसमें बिहार के सभी स्थल शामिल होंगे। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का भी शुभारंभ किया जाएगा। हालांकि बजट पेश करने के दौरान बिहार रियासत के लिए खास तौर पर किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया। तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सही ढंग से रूप नहीं ले लेता है। उसके साथ बहुत सारे बातें इन्होंने कही हैं। अगर हम राज्य के तरफ देखना चाहते हैं तो राज्य को खास स्पेसिफिक कि राज्य को चिन्हित करके कुछ मिला हो, ऐसा नहीं देख पा रहे हैं। एक जगह पटना और वाराणसी का जिक्र आया है कि शिप बिल्डिंग के इस क्षेत्र में कुछ करेंगे, और एक दूसरा जिक्र आया है कि वाराणसी से सिलीगुड़ी एक हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा, तो उस कॉरिडोर में पटना भी, बिहार भी आएगा। तो ये दो जगह बिहार की खास चर्चा हुई है। बाकी अगर हम देखें तो ये नेशनल बजट है और कैसे सारे देश के इकोनॉमी को आगे हम बढ़ा सकते हैं, उसकी इसमें चर्चा हुई है। उसमें हमको कहाँ कहाँ, जैसे ग्रोथ फंड है, एसएमई की चर्चा हुई है, ग्रामोद्योग के लिए अलग एक सिस्टम का चर्चा हुआ है, तो उस सब में हमारा भी हिस्सेदारी होगा। लेकिन अलग से राज्य के हिसाब से, जैसे हम लोग की एक सोच रही थी कि अगर हमको देश के बराबर आना है, एवरेज देश में जो इकोनॉमी है, तो हमारे राज्य को एक्स्ट्रा कुछ न कुछ हर साल मिलते रहना चाहिए। उस जो कोई लाख करोड़ रुपए के आसपास कम से कम 10 साल तक मिलेगा। तो बीजेपी बिहार के लीडर्स बजट की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस सिलसिले में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 2047 का भारत कैसा होगा उसके बारे में अहम बिंदुओं के जरिए इस बजट में बताया। प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 2047 का भारत कैसा होगा 3 कर्तव्य के बारे में बताया।
6 मुद्दे जो महत्वपूर्ण इस भारत के विकसित के लिए होंगे उसके लिए बताया। कई योजना के बारे में उन्होंने बताया, चाहे वो हाई स्पीड रेल का जो कॉरिडोर हो, सेमीकंडक्टर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मामला हो। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव भागलपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान शहर के एक निजी होटल में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट का सीधा प्रसारण देखा और सुना। बजट प्रसारण के बाद कृषि मंत्री रामकृपाल यादव मीडिया से भी रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट देश के हर तबके को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। इस बजट में किसानों को बड़े फायदे हैं और मध्यम उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ विकास निधि स्थापित किया जाएगा, जिससे गांव और शहरों में जो रोजगार के अवसर पैदा होगा और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी खोला जाएगा। प्रत्येक जिला में गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना की जाएगी। बहुत बड़ा ये निर्णय है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बिहार शरीफ विधानसभा से बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार की क़यादत में केंद्रीय बजट 2026 को लेकर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश कुमार सहित पार्टी के कारकुनान शामिल रहे। नेताओं ने बजट को देश के समग्र विकास और विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करने वाला बताया। डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि बजट में गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ बुनियादी ढांचे और रोजगार पर ध्यान दिया गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जिस तरह से हमारे माननीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक आधार तय किया है, ये परिलक्षित कर रहा है कि निश्चित तौर पर भारत 2047 के पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। और ये बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए एक विशेष सौगात के रूप में है और भारत को आकर्षक बनाने के लिए, देश दुनिया में आकर्षक बनाने के लिए एक आधार तय किया गया है। मेडिकल हब बनाने का आधार तय किया गया है और जितने भी विरासत हैं, हमारे 200 ऐसे विरासत हैं जिनका पुनर्निर्माण किया जाएगा, पुनर्जीवित किया जाएगा। यूनियन बजट 2026 पेश होने के बाद अब देश भर में इस पर चर्चाएं तेज है। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने बजट को लेकर एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग राय रखी है। तो वहीं बिहार के भोजपुर जिले में लोगों ने बजट पर बयान देते हुए अपने हिसाब से कहा। मिला जुला रद्द-ए-अमल यहाँ पर देखने को मिला। भोजपुर से हमारे नुमाइंदे तारकेश्वर ने आम लोगों से बातचीत की, सुनिए आप भी। देखिए, हम सभी को उम्मीद था सरकार से कि कुछ एक आम आदमी के लिए कुछ बजट आएगा, लेकिन ऐसा कुछ इस बजट में देखने को नहीं मिला। समानांतर जो पहले से चली आ रही वही बजट हम लोग इसमें देख पा रहे हैं। केवल सेना के लिए और कुछ बच्चों के लिए, खासकर जो एजुकेशन लाइन से उनके लिए टच की गई है, जबकि अभी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी आ रही है। हमारे घर की समस्याएं, जो सोना गहना ये सब जो अभी खरीदने के शादी ब्याह में जो ऑफर मिल रहा है, उसमें इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि इसमें सरकार को चिंता होना चाहिए कि हर घर में शादी, हर घर में उससे खरीदने में, खरीदारी करने में त्रस्त हो जा रहा है एक परिवार। देखिए कि इस बार का जो बजट है हमारी देश की माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज देश के पटल पर रखा है। यह मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कहीं ना कहीं एक दूरगामी सोच के साथ सेहतमंद भर बजट बोला जा सकता है। लोगों के वेल्थ को देखते हुए जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके वेल्थ को बढ़ाने को लेकर के ये बजट कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। बजट आज पेश हो गया है, क्या कुछ मिला है आम लोगों के लिए? देखिए, सरकार जो बजट पेश की है वो अपने लिए की है। अगर आम लोगों के लिए की होती तो छात्रों के लिए मिलता, एजुकेशन के लिए मिलता, बेरोजगार युवाओं के लिए मिलता, किसानों के लिए मिलता, आम आवाम के लिए। आपने भी तो देखा होगा बजट कहीं कुछ आपको आम पब्लिक के लिए मिला है? तो बजट जो सरकार पेश की है अपने लिए पेश की है।
तो बजट पर बिहार बीजेपी लीडर्स जहां खुशी का इजहार कर रहे हैं, वहीं सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा देश में 3 नए एम्स के साथ साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देश के लिए बड़ी सौगात है। तो वहीं इस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा यह बजट चुनिंदा लोगों के पक्ष में है, बिहार के साथ धोखा हुआ है। अनाउंसमेंट है 3 नए एम्स का, साथ हाई स्पीड कॉरिडोर का भी है, उसमें हम बिहार वालों को भी फायदा हो गया है, तो ये बहुत खुशी की बात। आज जो बजट आया है ये आम लोगों के हित में नहीं है, ये खास लोगों का बजट है, गरीबों के लिए और किसानों मजदूरों के लिए इसमें कुछ नहीं है। और बिहार के साथ तो फिर से एक बार धोखा हुआ, बिहार ठगा हुआ महसूस कर रहा है। झोली भर कर वोट बिहार देता है और जब केंद्र सरकार बजट में बिहार पर कोई ध्यान नहीं रहता है, तो इस बजट से आम लोगों के लिए इसमें कुछ नहीं है। ना तो कोई स्लैब में बदलाव हुआ टैक्स स्लैब में, ना कुछ ऐसा सरकार का नीति है। अब 2047 की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो अभी उसके इंतजार में लोग भूखे रहेंगे। ये बजट सिर्फ छलावा है। किशनगंज जिले में फरोग उर्दू वर्कशॉप, सेमिनार और मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद उर्दू ज़बान को फ़रोग देने, साथ ही साथ उसकी अदबी और तहजीबी विरासत को मजबूत करना था। इस मौके पर जिला अपर समाहर्ता अमरेंद्र कुमार पंकज और अल्पसंख्यकों के पूर्व मंत्री नौशाद आलम ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। इफ्तिताही प्रोग्राम में वक्ताओं ने उर्दू ज़बान की तारीखी अहमियत, समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ाने में उर्दू का किरदार और मौजूदा दौर में उसकी ज़रूरत पर रोशनी डाली। वर्कशॉप और सेमिनार में ज़िले के कई साहित्यकार, शायर, टीचर्स और उर्दू से मोहब्बत रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुशायरे में शायरों ने अपने कलाम से खूब मुतासिर किया। प्रोग्राम के आखिर में मेहमानों ने इस तरह के आयोजनों को लगातार करते रहने पर जोर दिया ताकि उर्दू ज़बान और अदब को नई नस्ल तक पहुँचाया जा सके। उर्दू की बेहतरी और समृद्धि के लिए कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर जो है कि इस जिला के सभी जो है कि उर्दू के जानकार लोग आए हुए हैं, सभी उर्दू शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं, ये सब मिल करके एक परिचर्चा आयोजित की जाती है जिसमें कि उर्दू की समृद्धि कैसे हो और कैसे विरासत उसकी आगे बढ़े, इस पर बात की जाती है। जो है जिला सतह पर इस कार्यक्रम का इनेकाद किया गया है जो हर ज़िले में होता है। सरकार का जो मकसद है कि उर्दू की फलाह बहबूदी के लिए काम करें, इसी सिलसिले में मधेपुरा जिले के सिंगेश्वर ब्लॉक के तहत झुटकिया गांव में वाक़ जामिया फैज़ ज़ोहरा मदरसे के लिए आज का दिन बेहद खुशी और गौरव का दिन रहा। मदरसे के एक छात्र ने कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज़ कर हाफिज़ कुरान बनने का शर्फ हासिल किया। बताया जाता है कि शंकरपुर थाना इलाके के हरिरहा वार्ड नंबर 2 के रहने वाले मोहम्मद इजहार के 15 साला बेटे शहजादा मोहम्मद अहबाब ने आज जामिया फैज़ ज़ोहरा मदरसा झिटकिया में हिफ्ज़ कुरान की तकमील की। इस मुबारक मौके पर मदरसा के अहाते में मजलिस दुआया का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में उलेमा, मदरसे के उस्ताद इकराम और मुकामी लोग बड़ी तादाद में मौजूद रहे। सभी ने हाफिज़ बनने पर छात्र के उज्ज्वल भविष्य की दुआ की और इस उपलब्धि को पूरे झिटकिया गाँव के लिए फ़ख्र की बात बताया। हरीरा वार्ड नंबर 2 अपने उस्ताद का अदब लगा और दुआ लगा, उसके बदौलत हम हाफिज़ बने। अल्लाह ताला और उसको हमको आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हाफिज़ बनने में हमको 3 साल लगे। 3 साल मुशक्क़त तो नहीं आई, अब्बू साथ थे, जैसे आया पढ़े 3 साल में हाफिज़ बने। अब्बू अभी इधर उधर ब्लॉक का काम करते हैं। आगे हम बनना चाहते हैं, मुफ्ती बनना चाहते हैं, शायर बनना चाहते हैं। जी, बड़ी खुशी की बात है। ये झिटकिया में एक मदरसा फैज़ ज़ोहरा जो 30 साल से खिदमत कर रहे हैं, दीन की खिदमत में लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी बच्चे हाफिज़ बने हैं। हर साल यहाँ से बच्चे हाफिज़ बनकर उम्मत के लिए खैर के काम में लगे रहते हैं। हर किसी को चाहिए कि अपने बच्चे को कुरान पढ़ाए, और आप कुछ भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं ताकि ईमान और अकायद पर जमे रहें। जिस फील्ड में भी रहे, ईमान का सौदा ना हो सके, पक्का मुसलमान बन करके दीन की भी खिदमत कर सके और दुनिया में भी।
तो वहीं बिहार में जिस तरीके से नीट की छात्रा के साथ दरिंदगी की वारदात हुई, किसी से बात छिपी नहीं, पूरे देश में जग जाहिर है और शर्मसर से झुक जाता है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित छात्र के परिजन, पिता और उनके रिश्तेदारों ने कहा है कि हमें बिहार सरकार और सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिवपुराण कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की क़यादत में पूरी घटना को लेकर जांच कराई जाए ताकि दोषियों के ऊपर शिकंजा कसा जा सके। सर, हम लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा कभी भी सीबीआई जांच का मांग नहीं किया गया था। हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं, जिस तरह से लीपापोती बिहार पुलिस कर रही थी उसको देखते हुए हम लोग शुरू से ही मांग कर रहे थे कि इस मामला की जांच न्यायिक जांच हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अधीन या हाई कोर्ट के अधीन। अब सर, टोटल जो सबूत है उसको लीप-पोत करके, साक्ष्य मिटा करके बिहार पुलिस के द्वारा सीबीआई को केस ट्रांसफर किया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि जो इंसाफ है, जो असलियत, वो पता चलेगा? इसलिए सीबीआई भी वही करेगी। डीजीपी साहब जो थे, हम लोगों को धमकाए कि ठीक है, हम केस को ट्रांसफर कर देते हैं सीबीआई के, और सीबीआई आप लोग को दौड़ाते रहेगी, दौड़ते रहिएगा 2 साल, उसके बाद थक जाइएगा, उसके बाद फिर बताइएगा क्या हुआ। तो हम लोग को भरोसा था सीबीआई पे सर, लेकिन सीबीआई का इस्तेमाल हम लोग को डराने धमकाने के लिए डीजीपी के द्वारा किया गया। इसलिए भरोसा आप सर सीबीआई पे भी नहीं है, और जिस तरह से काम यहाँ पे एसआईटी किया है वही काम सीबीआई भी दोहराएगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कितना दिन में पूरा साक्ष्य मिटा करके केस को बिहार पुलिस ट्रांसफर कर रही है कहाँ, सीबीआई को, उस पूरा समूचा। बिहार के भोजपुर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के 102वीं जयंती समारोह आरा के अनाइठ मठिया में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सदस्य बिहार विधान परिषद पटना श्रीमती उर्मिला ठाकुर पहुंची और दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया। आयोजनकर्ता बाल ठाकुर ने बताया कि हमारी जाति पिछड़ा वर्ग में आती है और इस बार चुनाव में लेकर अन्य कार्यक्रम में भागीदारी नहीं मिलने के कारण दबी कुचली हुई है। इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम अपनी जातियों को ये बताना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को साक्षर बनाएं और आगे बढ़ाएं, तब जाकर हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। ये हमारे जननायक पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को आज हम लोग जयंती मना रहे हैं पखवाड़ा। इससे समाज में अपने विचारों को, जैसे कर्पूरी ठाकुर ने पूरे देश, बिहार, माने और वर्ल्ड के लिए पूरे जो अपना व्यक्तित्व, अपना ईमानदारी को दर्शाए और लोगों को जंगल तक पहुंचाए और दिखाए, उन्हीं के मैं जयंती आज मना रहा हूँ। कौन लोग आए हैं? आपको राजद के एमएलसी है उर्मिला ठाकुर जी, और हमारे राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भोला प्रसाद जी हैं। तो वहीं भोजपुर जिले के आरा अम्बेडकर कॉलोनी वार्ड नंबर 16 में स्थित रविदास मंदिर स्थायी मूर्ति स्थल पर हर साल की तरह इस साल भी संत शिरोमणि रविदास जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना, कीर्तन, शोभा यात्रा और सामुदायिक भोज यानी लंगर का एहतमाम किया गया, जिसमें आसपास के कई श्रद्धालु शामिल हुए। आज पूरे देश में संत शिरोमणि रविदास जी के हम लोग के एक पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इनका जयंती मनाई जाती है। आज ही में उनका जन्म हुआ था, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मांडर ग्राम में। आज जो हमारे संत शिरोमणि नहीं होते तो आज हम लोग भी इस दुनिया में और संत शिरोमणि जी के बारे में पूरे जो मानचित्र पर हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने जो मानवता का संदेश दिए, मानव मानव एक है, चाहे किसी भी जाति और धर्म के लोग हों। आज जो हमारे यही संत शिरोमणि, संतों का संत शिरोमणि है, यह पूरे देश में उनका आज जयंती काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। श्रीलंकाई बौद्ध मंदिर में 5 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह के दूसरे दिन भगवान बुद्ध और उनके 2 प्रिय शिष्यों के अस्थि कलश की यात्रा महाबोधि मंदिर तक निकाली गई और महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। प्रातःकाल जय श्री महाविहार सुक्त पाठ का भी पाठ वहां पर किया गया। भारत स्पेशल प्रोग्राम और बुद्ध आर्ट फेस्टिवल के तहत बुद्ध के जीवन पर आधारित नृत्य और संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पवित्र अस्थि कलश के साथ महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव डॉक्टर पी शिवली महाथेरो सहित अन्य भिक्षु श्रद्धालु भी इसमें शामिल हुए। बोधि वृक्ष के पास भगवान बुद्ध की पूजा की गई और पुण्य वापसी जय श्री महाविहार में अस्थि कलश को रखा गया, जहां 3 दिनों तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे।
पटना जिले के खगोल नगर परिषद में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक नगर परिषद अध्यक्ष सुजीत कुमार की सदारत में संपन्न हुई। बैठक में उपाध्यक्ष दीपक कुमार सहित नगर परिषद के सभी वार्ड पार्षद भी मौजूद रहे। बैठक का एजेंडा खगोल नगर परिषद के विस्तार को लेकर रहा। चर्चा के दौरान फैसला लिया गया कि जमालुद्दीन चक पंचायत, लखनी बिघा पंचायत और मुस्तफापुर पंचायत को नगर परिषद खगोल में शामिल किया जाएगा। आज का बैठक का मेन मुद्दा हम लोग का है जो 9 विस्तारित क्षेत्र हो रहे हैं, जैसे खगोल नगर परिषद में जमालुद्दीन चक पंचायत का विस्तार हो रहा है, लखनी बिघा पंचायत आ रहा है और मुस्तफापुर का आंशिक आ जा रहा है। तो उसकी मूलभूत सुविधाएं कैसे मुहैया कराई जाए, तो आज हम लोग एजेंडा में लेकर एजेंडा को पास किए और सरकार से राशि की मांग करेंगे कि ताकि हम खगोल नगर परिषद को राशि उपलब्ध हो कि ताकि उनका जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसे हम उन लोगों को दे सकें। जैसे हम नूरसराय हार्टिकल्चर कॉलेज में स्वच्छ ऊर्जा महिला उद्यमिता मेला 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस मेले में गया और नालंदा जिले की सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मकसद महिलाओं को स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और उद्यमिता के क्षेत्र में मजबूत बनाना रहा। कार्यक्रम में स्वयं शिक्षण प्रयोग संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संस्था का मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में है और ये देश के 8 राज्यों में सक्रिय रूप से काम कर रही है। वर्तमान में 4 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ मिलकर ये संस्था महिला सशक्तिकरण और सतत विकास की दिशा में काम कर रही है। सभी तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज हम लोग स्वयं शिक्षण प्रयोग जो एनजीओ है, जो महाराष्ट्र के पुणे में इसका हेडक्वार्टर है और 8 प्रदेशों में हम लोग काम करते हैं और 4 लाख महिला उद्यमी के साथ हम लोग काम करते हैं। तो आज हमारे जो फाउंडर थी स्वर्गीय श्रीमती प्रेमा गोपालन, उनका जन्मोत्सव है। हर साल हम लोग, कोविड में चली गई थी, हर साल इस आयोजन को हम लोग बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अभी तक हम लोग विश्व कैंसर दिवस के मौके पर महावीर कैंसर संस्थान पटना में कैंसर के आधुनिक इलाज और हालिया प्रगति पर एक सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम CME का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में देश और राज्य के प्रख्यात कैंसर विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर अपने अनुभव और नवीनतम शोध साझा किए। संस्थान के चिकित्सा निदेशक एवं मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीषा सिंह ने कहा कि महावीर कैंसर संस्थान अपने चिकित्सकों को समय समय पर अद्यतन रखने के लिए ऐसे वैज्ञानिक सेमिनार आयोजित करवाता रहता है। त्रासदी के रूप में पूरे देश में उभरा है। हम लोग महावीर कैंसर संस्थान के माध्यम से अंतिम व्यक्ति जिसको इस बीमारी का सामना करना पड़ता है, जो पूरी तरह परिवार को लेकर टूट जाता है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, उन लोगों को हम लोग कैसे मदद कर सकें, इसी ध्येय से इस अस्पताल की शुरुआत हुई थी और आज ये काफ़ी बड़ा वटवृक्ष बन चुका है, जहाँ पर बिहार भर के जितने भी मरीज़ हैं वे आते हैं और यहाँ पर सेवा लेते हैं यहाँ से। और आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें इस देश के जितने भी बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वो लोग आए हैं और कैसे ट्रीटमेंट हो इस पर अपने विचार साझा कर रहे हैं, जिसके माध्यम बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के सरकारी स्कूल में ये छात्र अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। तस्वीरें देखिए आप। जिले के मंझोलिया ब्लॉक में वाक़ इनके विद्यालय में पर्याप्त कक्षाएं तक नहीं, जिसकी वजह से कई छात्रों को बाहर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। सरकारी माध्यमिक विद्यालय में लगभग 250 छात्र हैं, लेकिन केवल 2 क्लासरूम हैं जिनमें 7वीं और 8वीं के बच्चे बैठ पाते हैं। बाकी बच्चों को खुले मैदान में चटाई बिछाकर बैठना पड़ता है और जब बारिश होती है तो उनके पास पढ़ाई बंद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। टीचर्स का कहना है कि स्कूल में बुनियादी ढांचे की कमी है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। बगल की जो भूमि है वह भूमि उस गांव के एक सेवानिवृत्त शिक्षक रजिस्ट्री करने वाले हैं विद्यालय के नाम से। बहुत जल्द रजिस्ट्री भी हो गई। प्रधानाध्यापक द्वारा अभिलेख मुझे प्रस्तुत किया गया और उसका रिपोर्ट हमने जिला को दे दिया कि वहाँ उस भूमि पर पुराने विद्यालय को तोड़कर बिहार के शिक्षा जगत में अक्सर फाइलों और आंकड़ों के आधार पर उपलब्धियों को मापा जाता है, लेकिन जहानाबाद के जिला पदाधिकारी सरस्वती कुमारी ने एक अनूठी और सराहनीय मिसाल पेश की है। 31 जनवरी 2026 को जिला शिक्षा कार्यालय में जिले के 7 शिक्षकों को उनके उत्तम कार्य के लिए सम्मानित किया गया। खास बात यह कि इन टीचर्स का चयन किसी आवेदन पर नहीं बल्कि स्कूल से मिली और बच्चों से मिली सीधी रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। उससे हमें बहुत खुशी हो रही है
और यह सम्मान पाकर पूरा जिला को खुश होना चाहिए, सारे शिक्षकों को, क्योंकि एक सकारात्मक मैसेज डीओ मैडम द्वारा दिया गया है कि जो शिक्षक अच्छा काम करेंगे उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। आज सुबह मनेर के उर्स मेले को देखकर टेम्पो से लौट रहे लोगों को बेकाबू ट्रक ने जबरदस्त तौर पर टक्कर मार दी। घटना बेहटो आरा मुख्य मार्ग में परेव लेखन टोला के नजदीक के बताई जा रही दुर्घटना में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। ऑटो में सवार आधा दर्जन लोगों के मौके वारदात पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मनेर से उस मेला देख करके जा रहे थे और उस जाने क्रम में लेखन टोला के पास रोड पे ट्रक और टेम्पो में आमने सामने टक्कर हो गई है, जिसमें कि 5 दीपनगर थाना इलाके के महनौर गांव में शराबी पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना की इत्तला मृतका के माई के पक्ष ने पुलिस को दी, जिसके बाद दीपनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच जारी। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स, साथ लेना ना भूलें। यूनियन बजट में बिहार को मिली बड़ी सौगात। पटना में बनेगा शिप रिपेयरिंग सेंटर, साथ ही पटना को वाटरवेड हब के तौर पर किया जाएगा डेवलप। बिहार बीजेपी और जेडीयू लीडर्स ने बजट की जमकर तारीफ की। आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी बोले, ये बजट चुनिंदा लोगों के पक्ष में है, बिहार के साथ धोखा हुआ है। बिहार के लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया बजट, दिया मिला जुला रद्द अमल। बोले, बिहार के नाम के साथ कोई स्कीम या योजना नहीं मिलना दुख की बात है। लगातार 9वीं बार देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट स्पीच खत्म होने के बाद शेयर मार्केट में मचा हाहाकार। मधेपुरा जिले के झुटकिया में जामिया फैज़ ज़ोहरा मदरसे के लिए खुशी का दिन। कुरान शरीफ हिफ्ज करने वाले नौजवान को एजाज से नवाजा गया। और किशनगंज जिले में फरोग उर्दू वर्कशॉप, सेमिनार और मुशायरे का आयोजन। मकसद उर्दू जबान को फरोग देना। प्रशासन के आला अफसरान समेत कई दानिश्वर हुए प्रोग्राम में शामिल। मुंसिफ बिहार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।